अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ड्यूडिनम एनाटमी के कुछ पॉइंट्स हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था ड्यूडिनम के पार्ट्स को डिटेल। उसके अलावा हम लोगों ने देखे थे रिलेशंस ऑफ द ड्यूडिनम, रिलेशंस ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम। सो उनको हम लोगों ने सेपरेट वीडियोज़ में सबको डिटेल स्टडी किया था। सो आज हम स्टडी करेंगे इन 4 पॉइंट्स को, जिसमें हमारे पास आता है सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडिनम और द लिगामेंट ऑफ टीरेस, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडिनम, वेनस ड्रेनेज ऑफ ड्यूडिनम, lymphatic drainage of duodenum and nerve supply of duodenum। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ड्यूडिनम क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ये हमारे पास ड्यूडिनम की शेप, ड्यूडिनम जो है वो सी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सो जहाँ पर ड्यूडिनम एंड होती है वहाँ से क्या होता है, जेजुनम स्टार्ट हो जाती है, मीन सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडिनम को और द लिगामेंट ऑफ टीरेस। नेम से इंडिकेट कर रहा है ये ड्यूडिनम के ऊपर अटैच होगा, सो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि होता क्या है। इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर बैंड विच सस्पेंड्स एंड सपोर्ट्स ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। मीन ये क्या करता है, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर जो है उसको सपोर्ट करता है और उसको क्या करता है, सस्पेंड करता है। और ये होता क्या है, फाइब्रोमस्कुलर बैंड। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना बेसिकली जहाँ पर इंटेस्टाइन के कर्व्स आते हैं या टर्न आते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेक्चर। जिस तरह से हमारे पास ये टर्न आ रहा है, ये है, उसके अलावा ये फ्लेक्चर है। सो दिस इज सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर एंड दिस इज द ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। मीन जहाँ पर ड्यूडिनम एंड होके जेजुनम में कंटिन्यू कर रही है वहाँ पर कौन सा टर्न होगा या कौन सा फ्लेक्चर होगा, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। दिस इज ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। सो इसका जो ये ग्रीन कलर में मैंने ये ड्रॉ किया है, ये क्या है, हमारे पास सस्पेंसरी मसल है ऑफ द ड्यूडिनम। सो ये क्या करता है, ये अटैच होता है ड्यूडिनम पे और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एंड सस्पेंड करता है ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर को। सो इसकी अटैचमेंट देखेंगे और इसके फाइबर्स को देखेंगे। अटैचमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं ये अटैच होता है या अराइज होता है। इट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, डायफ्राम होगा जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है। सो जो डायफ्राम मसल है उसके कुछ क्रस्ट होते हैं, इस तरह नीचे को एक्सटेंशंस होती हैं। एक होती है राइट क्रस्ट, एक होता है लेफ्ट क्रस्ट। सो जो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास क्या है, डायफ्राम की एक्सटेंशन है, लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है, जिसके मैंने ये ब्लैक में फाइबर्स ड्रॉ किए हैं। उस क्रस्ट पे इसकी अटैचमेंट होती है ऑलमोस्ट राइट टू दी ओइसोफेगस। मीन ये जो हमारे पास सर्कुलर में ये मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है, ये किसका क्रॉस सेक्शन है, ओइसोफेगस का। सो ओइसोफेगस की राइट साइड पे ऑन द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम ये अराइज होता है सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडिनम एंड इट अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर पे अटैच हो जाता है और उसको क्या करता है, सस्पेंड करता है और सपोर्ट करता है। सो इस मसल की या इस लिगामेंट की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एंगल ऑफ ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर इंक्रीज कर जाएगा। मीन जब ये ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका एंगल और बड़ा हो जाएगा। मीन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो ये क्या करता है, लेफ्ट क्रस्ट से अराइज होकर ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर की पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच हो जाता है। इसके फाइबर्स की बात करें तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिसमें आते हैं स्केलेटल फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल फाइबर्स। जो अपर फाइबर्स होते हैं वो क्या आते हैं, स्ट्राइप्ड फाइबर, स्ट्राइप्ड मसल फाइबर्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंट टीरेस। सो ये वाले कौन से फाइबर हैं, स्केलेटल फाइबर्स आर दी स्ट्राइप्ड फाइबर्स विच आर दी ऑन द अपर पार्ट ऑफ द इन द अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंट ऑफ टीरेस। जो मिडल फाइबर्स होंगे दीज आर द इलास्टिक मस्कुलर फाइबर्स विच आर इन द मिडल पार्ट ऑफ लिगामेंट टीरेस। प्लेन फाइबर्स, प्लेन मसल फाइबर्स इन दी लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंट ऑफ टीरेस, ठीक है। यहाँ पर कौन से होंगे, हमारे पास स्ट्राइप्ड फाइबर्स होंगे, दरमियान में होंगे इलास्टिक फाइबर्स और यहाँ पर होंगे हमारे पास प्लेन फाइबर्स ऑफ दी लिगामेंट ऑफ टीरेस। सो इसके 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं इस लिगामेंट के। सो अब हम देख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम को कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक ओपनिंग होती है ड्यूडिनम में जहाँ से बाइल डक्ट एंटर करती है। उस ओपनिंग के अबव एंड बिलो हम लोगों ने क्या की हुई है, इसकी डिवीजन की हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडिनम रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। मीन वो वाली ओपनिंग जहाँ से बाइल डक्ट ड्यूडिनम को एंटर करती है उसकी वजह से क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है फंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। सो अब देख लेते हैं इस ओपनिंग के अबव एंड बिलो कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। अप टू द लेवल ऑफ द ओपनिंग इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी।
but below the level of the opening it is supplied by the duodenum is supplied by the inferior pancreatic or duodenal artery। मीन ये जो ओपनिंग है जहाँ से बाइल डक्ट duodenum में एंटर करती है उसके अबव लेवल पे मीन उसके अबव कौन सी आर्टरी होती है, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, और बिलो द लेवल ऑफ ओपनिंग सप्लाई करती है इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टरीज होती हैं जो कि ड्यूडिनम की ब्लड सप्लाई में इंक्लूड हैं। उसमें आती है हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी, सुप्राड्यूडिनल आर्टरी, राइट, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, दिस इज गैस्ट्रोएपिप्लोइक, ठीक है, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में देखें तो कौन कौन सी वेन्स जो है इसका वेनस ब्लड कलेक्ट करती हैं। वेन ऑफ ड्यूडिनम ड्रेन इनटू दी स्प्लेनिक सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। मीन जो वेनस ब्लड होता है ड्यूडिनम का वो किस में ड्रेन करता है, हमारे पास स्प्लेनिक वेन में, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन, 3 मेन वेन्स हैं जिसके अंदर ड्यूडिनम का जो वेनस ब्लड है वो ड्रेन करता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लिम्फैटिक ड्रेनेज। लिम्फैटिक ड्रेनेज में आते हैं लिम्फ वेसल्स एंड इनटू द पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स इनसाइड द कर्व ऑफ ड्यूडिनम। मीन ये जो पैंक्रियाटिक और स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स होते हैं उसके अंदर ये लिम्फ इसका एंड होता है, और ये नोड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मीन ये जो कर्व इस तरह से बन रहा होता है हमारे पास ड्यूडिनम का उसके अंदर ही इन साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स। सो उन लिम्फ नोड्स में इसका लिम्फ ड्रेन करता है। लास्ट पे आ जाती है हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई हमारे पास बोथ होती है, सिंपैथेटिक भी एंड पैरासिम्पैथेटिक भी। ड्यूडिनम की जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है उसमें आते हैं T9 एंड T10 स्पाइनल सेगमेंट्स। मीन T9 और T10 के स्पाइनल सेगमेंट की जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करेंगी, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आएंगे उसमें। पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो उसमें आती है हमारे पास वागस नर्व एंड सीलियक फ्लक्सस। सीलियक प्लग्स की फाइबर्स और वागस नर्व के फाइबर्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देंगे, एंड सिंपैथेटिक में आते हैं T9 एंड T10 के स्पाइनल सेगमेंट्स। सो ये थे हमारे पास सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडिनम, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडिनम, वेनस ड्रेनेज ऑफ ड्यूडिनम, lymphatic drainage and nerve supply of duodenum. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.